हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के पहले 50 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में कवर किए थे। इस पार्ट में 51 से 100 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणना कीजिए 40.7 गुणा 40.7 गुणा 40.7 प्लस 1 बटे 40.7 गुणा 40.7 माइनस 40.7 प्लस 1। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम इसे a मान लें 40.7 को, तो ये a हो जाएगा, ये a, तो ये हो जाएगा a की क्यूब। इसे b मान लें तो चाहे इसे एक को कितनी घात कर दें तो एक ही रहेगा। तो हम a तो ये कितना हो जाएगा, a की क्यू प्लस b माना तो चाहे इसे b की क्यू कर दें, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक पे, बटे 40.7 गुणा 40.7 तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए है, एक गुणा एक कर दें इसकी तो तब भी एक यही रहेगा, तो ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र बनना है इसका, ए की क्यू प्लस बी की क्यू का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र बनना है, बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो a प्लस बी कर लेंगे। तो a क्या था, ये a था और b एक था, तो 40.7 में एक जोड़ लेंगे, यही तो a प्लस बी है। 40.7 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 41.7। यही हमारा आंसर हो जाएगा 41.7। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर। तो किसने की है, फेसबुक ने। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ दे रखा 3, 4, 9, 16, 27, 64, 81। तो इसे कैसे बनाएंगे, 3, 4, यानी 3 से बनना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ऐसे बनना है। फिर यहाँ से 4 से लेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक का 64, 64 चौक का 256। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विनय की गति ज्ञात कीजिए। तो ये ऑप्शन से करेंगे हम। अगर उसकी गति 7 किलोमीटर होती तो उसे कितना टाइम लगता 4 किलोमीटर जाने में, 7 को 4 से भाग दे दो तो आ जाता। हम सीधा, हमारा पता है हमें डी ऑप्शन आंसर है इसका, तो डी देखेंगे। अगर उसकी गति पहले 6 किलोमीटर थी तो 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, 40 मिनट, सही है। और फिर उसकी गति 2 किलोमीटर अधिक हो गई, यानी 6 से 2 8 किलोमीटर हो गई, तो 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, आधा घंटा लेगा ना। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति जा रहा है, 4 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लेगा, 30 मिनट, आधा घंटा लेगा। तो यानी 10 मिनट कम लग रही, ये कह रहा है 10 मिनट कम लेता है विजय की गति। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, विजय गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 78%। एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 200 मीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है? तो यानी कि दूरी है 400 किलोमीटर, पहले 50 किलोमीटर, तो औसत गति का सूत्र क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ए बी मान लेंगे, पहली गति ए, दूसरी गति बी, तो 2 गुणा 50 गुणा 70 बटे 50 और 70 कितने हो जाएंगे, 120। अब 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 6 बार, यहाँ था 70, 70 पंजे 7 पंजे 15, 150 बटे 6, 2 छंग 12, 70, 7 पंजे 35, 350 आएगा, 7 पंजे 35, 350, यहाँ 70 था ना, और 5 7 पंजे 35, 350, 6 से काटेंगे
छः पंजे 30, 6 पंजे 30 बचा 5 50, 6 अट्ठे 48 बचे 2, 6 तिया 18, 58.33 पर किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न और 3 कथनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रमांक दिए गए हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए तथ्यों से दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। एक वृत्त में 5 लोग ए बी सी डी और ई एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ई किसके किन के बीच में बैठा है? ई किन के बीच में बैठा है? तो बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। बी के बाएं यानी मान लो बी ये है, बी के बाएं, तो बाएं इसका हो जाएगा बी के बाएं, और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, तो ए के दाएं इधर बैठेगा। फिर कह रहा है डी बी के दाएं बैठा है। डी जो है वो बी के दाएं बैठा है, यानी बी का दाएं इधर हो जाएगा, तो डी यहाँ बैठा है, डी बी के दाएं बैठा है। ए ई और सी के बीच में बैठा है। ए जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। ए जो है वो ई और सी, ई इधर भी हो सकता है और सी इधर, ई इधर भी, सी इधर हो सकता है या ई इधर हो सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है कि ए और सी के बीच में बैठा है। ई और सी के बीच में बैठा है। ई इधर है या इधर है, ये कंफर्म नहीं है। अगर ये कंफर्म हो जाता तो हम बता देते ई किन के बीच में बैठा है। अगर ये कंफर्म हो जाता, तो कंफर्म नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, तथ्य अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से नहीं दिए गए पद ज्ञात करें। के से के डी डी एफ, के एल एम यानी +2, डी एफ +2, ओ से बनेगा ओ +2 क्यू बनेगा +2 क्यू, और एच से जे +2 जे, क्यू जे जे। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा, दूसरा ऑप्शन है कल्पना चावला, तीसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, डी ऑप्शन है रवीश मल्होत्रा। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह जोड़ा ज्ञात करें जो नीचे दिए गए जोड़े की तरह संबंधित है। ऊपर नीचे यानी उल्टा विपरीत दे रखा है एक दूसरे का। ऊपर नीचे, पानी बालू ये नहीं होगा, समुद्र झील ये नहीं होगा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा मधुमक्खी बॉक्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा बुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, देश की रक्षा का अधिकार ये नहीं है। देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गंडमाला, गोइटर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 119 तथा उनका एचसीएफ 17 और एलसीएम 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो एचसीएफ 17 दे रखा है, तो संख्या वो 17 के मल्टीपल में होंगी। संख्याएं 17 के मल्टीपल में तो होंगी जब एचसीएफ 17 दे रखा है। तो हम संख्याएं मान लेते हैं 17x व 17y, ये संख्याएं हो गई हमारी। अब उनका योग दे रखा है, यानी 17x + 17y बराबर दे रखा है 119। 119 दे रखा है, यहाँ से 17 कॉमन लेके 17 से इसे काट देंगे, तो x + y हमारा आ जाएगा 7। 17 7 129, 7 से कट जाएगा, x + y 7 आ जाएगा। अब x + y 7 आ गया, और उनका एलसीएम दे रखा है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनमें कॉमन को एक बार एलसीएम कैसे निकालते हैं? इसका एलसीएम निकालेंगे, 17 आ जाएगा, और ये एक्स वाई की गुणा हो जाएगी। 17xy तो होगा इनका एलसीएम, 17x और 17y का एलसीएम 17xy होगा। एलसीएम दे रखा है 170, ठीक। 17 से इसे काट देंगे, ये कड़ा है 10 बार, तो xy आ जाएगा 10। 17 से 10 बार कटेगा। अब xy 10 आ गया हमारे पास, और x + y आ गया 7। तो अब सत संख्याएं हैं ये, इनका व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है वो, तो बस इनके व्युत्क्रम का योग निकाल देंगे। अभी हम इसे मिटा देंगे क्योंकि जगह कम है। 17
वाई था यहाँ पे, और एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई 7, और यहाँ पे एक्स वाई था 10। एक्स प्लस एक्स वाई 10। अब यहाँ से इनके व्युत्क्रम का योग निकाल देंगे, तो 1/17x प्लस 1/17y, 17y। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर एलसीएम आ जाएगा 17xy, 17xy एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे चला जाएगा y प्लस एक्स, या x प्लस वाई, बात एक ही है। अब यहाँ x प्लस वाई का मान रख दो, x प्लस वाई का मान कितना था 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/17 गुणा एक्स वाई का मान था 10, तो कितना हो जाएगा 7/70, 170, 7/170। यही हमारा आंसर हो जाएगा, उनके व्युत्क्रम का योग 7/170। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IBSF विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2015 किसने जीती? तो IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2015 किसने जीती? पंकज आडवाणी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। तो रेंज कैसे निकालते हैं? तो इसमें हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। और इसमें फिर सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 21 है। तो सिंपल है, बस 21 में से 1 घटा देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर बी सी आंसर हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यवस्थित वाक्य को एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए इसे व्यवस्थित करें। ही इज रैंक्ड नंबर 1 इन बैडमिंटन बट इज आल्सो ए पॉपुलर टेनिस प्लेयर। तो कौन सा आएगा? ही MKLJ, MKLJ ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं। व्यक्ति 100 हैं, 100 में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं। 40 केवल चाय पसंद करते हैं, 40 केवल चाय पसंद करते हैं। 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, यानी 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 15 चाय प्लस कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 10 केवल दूध पसंद करते हैं, 10 दूध। कितने हो गए? 35 और 40 75, और 15 90, और 10 100 हो गए पूरे। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले तथा कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। तो चाय और कॉफी कौन पसंद करते हैं? 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो 15 ये हो गए, बटे कॉफी कितने पसंद करते हैं? 35, तो ये 35, तो इनको काट लेंगे। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3/7, 3:7। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात। तो इसमें दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद, दूध कितने पसंद करते हैं? 10। दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, चाय कितने पसंद करते हैं? 40। 40 ये हो गए, और 15 ये चाय पर ये भी पसंद करते हैं, 15। तो दूध और चाय और पसंद करने वाले 10/40, और 15 55। तो 5 से काटने, 5 दूनी 10, और 5 से 11 बार, 2:11। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? कुल व्यक्ति हैं 100, 100 व्यक्ति हैं कुल, और चाय कितने पसंद करते हैं? 40 ये और 15 ये, यानी 55 व्यक्ति पसंद करते हैं। कितने में से?
100 में से गुणा 100% के लिए 100 से 100 कट जाएगा, 55% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 55%। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है। गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित हैं? तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे आप बना लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटा और पिता। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, अगर हमें एक संख्या पता चल जाए तो हम दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो आप अगर किसी संख्या को, जैसे 20 है, किसी संख्या को भाग करोगे, मान लो 2 से भाग कर लो, तो 2 ढाई कितना, 2 ढाई या 10, 2 ढाई 20, ये आ जाएगा। तो भागफल 10 आ गया। और संख्या ये 2 से भाग करा था, तो इन दोनों ही गुणा करके वही संख्या आ जाती है भागफल की, और जिससे भाग करते हैं उसकी गुणा करके। तो इसमें भी ऐसे ही, इसकी गुणा इससे करके वह संख्या आ जाएगी। तो 19 दूनी 38, तो संख्या 38 आ जाएगी। तो एक संख्या 38 आ जाएगी, तो ऐसे निकाल देंगे। अब सूत्र पर होगा आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ 19, एलसीएम 342 बराबर पहली संख्या है 38 और दूसरी संख्या निकाल लेंगे एक्स मान के। 19 से 2 बार कट जाएगी, 19 दूनी 38 और 2 से कट जाएगी, 2 एकन 2, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 171 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 171। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या 171 है। अगला क्वेश्चन है, यदि जे का अर्थ गुणा के का अर्थ प्लस एल का अर्थ भाग एम का अर्थ माइनस है, तो इसे करेंगे 1 के का अर्थ प्लस 9 एल का अर्थ भाग एल का अर्थ भाग एल का अर्थ भाग 7 जे का अर्थ गुणा 7 एल का अर्थ भाग 3 एम का अर्थ -5। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 9/7 गुणा 7/3 -5, ऐसा आ जाएगा। ऐसे लिख लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार, तो यहाँ बचा 3, इस पूरा में 3 बचा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और -5, यानी कि -1 बचेगा। -1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का घनत्व सबसे कम है? किस भारतीय राज्य का घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है आर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर का कितना 1 मिलीमीटर होता है? तो कितना होता है? पॉइंट के बाद 5 जीरो लग जाएंगे, 1, इतना मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? सिनेमा का क्षेत्र से, फिल्मों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन डी बराबर 3/5 साइन डी प्लस कोस डी। तो आपको पता होगा साइन डी क्या होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं साइन डी में, तो साइन डी होता है लंब बटे कण। तो दे रखा है लंब बटे कण हमारे 3/5। और आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, 3 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे ये 3 भुजाएं होती है, 2 दे रखी हैं, 3 और 5, तो तीसरी हमेशा 4 ही होगी। तो कोस थीटा कितना होता है? कोस डी होता है आधार बटे कण, यानी 4 आधार कितना है 4 बटे कण, तो 5 है, इसमें भी 5 है,
यहाँ ये लंब है, ये आधार है 4। अब पूछ रहा है साइन डी प्लस कोस डी, तो साइन डी कितना है 3/5 प्लस कोस डी है हमारे पास 4/5, इसका वर्ग करवा रहा है। 5 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 7, तो कितना हो जाएगा इसका वर्ग 7/5 आ जाएगा, 7/5 और इसका वर्ग कर देंगे 7 7 49/25। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 4515 भाग 17.5 बराबर 258 दे रखा है, तो कैसे दे रखा है 4515 भाग 17.5, यानी पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे तो इसका मान आ रहा है 258, और ऐसे ही से लिखेंगे 45.15/1.75, यानी ये पॉइंट से 2 पॉइंट कट जाएंगे, तो इसका मान क्या आएगा। यहाँ पे एक जीरो ऊपर लग रहा है तो एक संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे 258 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक संख्या कम है ऊपर, तो 25.8 हो जाएगा। काटने के बाद तो यही आएगा, यहाँ पे जीरो है तो ये इधर जीरो ये आ जाएगा, यहाँ पे 25.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आप काट के भी देख सकते हैं, काट के भी आ जाएगा, हमने डायरेक्ट कराया तो आप काट के भी देख सकते हैं, काट के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती, इनमें से कोई समानता नहीं है। ये सभी गणितीय संज्ञाएं हैं, गणनीय संज्ञाएं हैं, ये सभी निर्जीव हैं, ये सभी सजीव हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुत्ता भी है इसमें, मोमबत्ती है, पुस्तक है, तो ये हो सकता है आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सभी गणनीय संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भारत को बेसिक निर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए किस सामाजिक मीडिया दिग्गज ने नवंबर 2015 में मेक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत की, तो किसने की। ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर आंसर हो जाएगा, ट्विटर ने शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेथ को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कंटेन को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा, तो बी से सी, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। ऐसे ही यहाँ आर 18 पे और क्यू 17 पे। -1 हो रहा है, ई से एफ +1, ए से जेड -1, डी से ई +1, टी से एस -1, एच से आई +1, तो पहले +1 फिर -1, तो सी से डी, ओ से एन -1 हो जाएगा, एन से ओ, और टी से आएगा एस टी एस, और ए से बी, तो डी एन ओ एस बी, 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 यानी ऑप्शन नंबर ए है, डी एन ओ एस बी। 4 5 से पता चल गया हमें, ये वाला आंसर हो जाएगा, पांचों इसमें ही है, तो सब देखने की जरूरत नहीं है, बस यही देख लो, यहाँ तक ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के गुणनखंड, तो कितने होंगे इसके गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, इसके गुणनखंड होंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5x माइनस 20, यहाँ से x कॉमन लिया जाएगा तो x -4 आ जाएगा, और यहाँ से +5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x -4 आ जाएगा, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x +5 और x -4, तो यहाँ x +5 और x -4, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4,000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको वर्ष तो दे नहीं रखे, कितने वर्ष का अंतर ज्ञात करना है। अगर वर्ष देता हम यहाँ ज्ञात कर लेते, लेकिन वर्ष दे नहीं रखे, कितने वर्ष का ज्ञात करना है, इसलिए हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, वर्ष होते तो हम ज्ञात कर लेते। अगला क्वेश्चन है 2015 में किसी युगल जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का महिला युगल खिताब जीता था। 2015 में किस युगल जोड़ी ने जीता था अमेरिकी ओपन का महिला युगल खिताब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम हिंगिस और एस मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो संख्या का अनुपात पूछ रहा है। यदि एक संख्या, मान लो एक संख्या x का 60% यानी 60/100, % के नीचे 100 आ जाएगा, बराबर है दूसरी संख्या के 2/3 यानी y के 2/3 के बराबर है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 से काट लो, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 2 से 3 बार कट जाएगा और 3 तिया 9/10 x/y आ जाएगा। इसकी गुणा इधर हो जाएगी और इसकी गुणा उधर हो जाएगी, तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो 10/9 हो जाएगा। तो अनुपात आ जाएगा 10:9। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 10:9। अगला क्वेश्चन है, राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेच दी। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1200 में खरीदी, 900 में बेच दी। तो 1200 में खरीदी, 900 में बेच दी, कितने की हानि हुई? 300 रुपये की। कितने के ऊपर हुई? 1200 के ऊपर। 1200 की तो खरीदी थी, 1200 के ऊपर 300 की हानि हो गई। गुणा प्रतिशत के लिए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 4 बार और 4 से 25 बार, तो हानि हो गई 25%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है, 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का बहुलक तथा माध्य का ज्ञात कीजिए। बहुलक तथा माध्य का, तो बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, सबसे ज़्यादा बार 5 यहाँ 2 बार और 5 यहाँ 2 बार, 5 4 बार रिपीट हुआ है। और सो कोई संख्या 3 बार, 4 भी नहीं हुई, बस 5 ही है जो 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 5। और माध्य का कैसे निकालते हैं? इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं हैं। तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहला आएगा 3। 3 बार दे रखा है, 1 2 3। फिर आएगा 4 एक बार दे रखा है 4। फिर आएगा 5, तो 5 को 4 बार लिखेंगे, तो लास्ट में 7 नंबर पे, 5 6 नंबर पे ऐसे लिखेंगे। इसे 3 3 3 4, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो 11 संख्याएं हैं। छठे नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है? 5। 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे 5 आ रहा है, तो यहाँ भी माध्य का 5 ही हो जाएगी। अगर यहाँ पे दे रखा है ना, माध्य का वही होती है जो बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर बीच में जो संख्या है वही माध्य का होती है। तो यहाँ पर 5 और 5, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो भारत में कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, योटाबाइट सबसे बड़ा साइज है मेमोरी का कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:3 2:3 में, यानी अनुपात है 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, अनुपात है 1 2 3। कुल मूल्य कितना है? 180 रुपये। यहाँ पे इसका कुल मूल्य निकाल लें गुणा करके। 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसे हो जाएंगे, अनुपात 2 रुपये के 10 सिक्के, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसे हो जाएंगे। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 15 पैसे हो जाएंगे। तो इन्हें सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे 20 है, 15 25 40 और 20 60, और हमारे पास कुल मूल्य दे रखा है 180। तो 180 किसके बराबर है? 0.60 पैसे है ना, 0.60 पैसे के गुणा निकालना क्या है, तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 सिक्के हैं ना 10 पैसे के, तो 2 से नहीं, यहाँ 20 से 0.20 से गुणा कर देंगे, 0.20 से, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि कुल मूल्य तो ये आएगा ना, तो 0.20 से गुणा कर देंगे, तो ये कट जाएगा 20 से, या 6 से, 6 तिया 18, 3 बार, और 20 तिया 60, 60 रुपये आ जाएंगे 10 पैसे के 60 रुपये आ जाएंगे 10 पैसे के सिक्के जो हैं वे 60 रुपये के मूल्य में हैं, क्योंकि हमने रुपये रखा था ना, यहाँ भी रुपये, तो 60 रुपये आ जाएंगे 10 पैसे के जो सिक्के हैं। अब 10 पैसे के सिक्के 60 रुपये में 10 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? तो 10 से 100, कितने से 10 से गुणा करेंगे या 100 से?
10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 10, एक सिक्का 10 पैसे का है। 60 रुपये में एक, ऐसा समझ लो 1 रुपये में 10 सिक्के बनेंगे, तो 60 में कितने बनेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, 1 रुपये में 10, 60 में 600। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 600 सिक्के हो जाएंगे 10 पैसे के। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से +15% -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में, यानी आपको पता होगा एक सूत्र है ये वाला, a + b ± ab/100। तो a मान लो इसे 15% -10%, और यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस ही आएगा। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस ही आएगा। 15 गुणा 10/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। 15 में से 10 जाएगा 5, 5 माइनस 3/2, इसे काटेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5, तो बराबर हो जाएगा ये 3.5%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5% का बदलाव होगा। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा रितु रानी। अगला क्वेश्चन है, अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो अजय जयराम किस खेल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बैडमिंटन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी वेग आंसर हो जाएगा, वेग वेक्टर मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, मिल्की वे क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्की वे है आकाश गंगा, मिल्की वे है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला कथन है और निष्कर्ष दे रखे हैं, तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो एक बगीचे में, कथन है, एक बगीचे में आम, सागौन, नीम, नारंगी, नारियल और ताड़ के बहुत से पेड़ लगे हैं। आम का पेड़ 7 मीटर लंबा है, नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है, और नारियल का पेड़ आम के पेड़ की ऊंचाई का 3 गुना है। यानी आम का पेड़ 7 मीटर का है और नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है, यानी ये 3.5 का हो जाएगा। नारंगी एप्पल, और नारियल का पेड़ आम के पेड़ की ऊंचाई का 3 गुना, यानी 7 से 21, नारियल का हो जाएगा 21, नारियल का 21 मीटर का हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें वो 3 पेड़ों की औसत ऊंचाई 10 मीटर से कम है। 3 पेड़ों की औसत ऊंचाई 10 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी ना। 21 7 28, 28 3 31 हो जाएगा, 31.5, तो 10 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा पहला निष्कर्ष। बगीचे का सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का है, सही कह रहा है, नारियल का सबसे ऊंचा है, लेकिन इसमें बता नहीं सकते ना, और भी पेड़ है ना। पेड़ तो हमें 3 के दे रखे हैं, लेकिन पेड़ इसमें 5 हैं। ताड़ का पेड़ भी है, सागौन का भी, उसकी लंबाई हमें पता नहीं है। तो इसमें ना तो पहला ऑप्शन अनुसरण करते हैं, ना दूसरा ऑप्शन अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 से 115, और 115 से क्या बनेगा यहाँ पे? उससे 150, 70 और 185, यानी 115, 115 और 20, इसमें 15 जोड़े, फिर 20 जोड़े, तो 135 हो जाएगा। फिर 15 जोड़े 150, फिर 20 जोड़े, फिर 15 जोड़े, तो ऐसे ही आएगा ना। तो यहाँ पे 135 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।